अगला एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेम उसी पैटर्न पर। ये फिगर दिया हुआ है, सबसे पहले आपको प्रूव करना है AD सिमिलर टू ACB। यहाँ देखो दो जगह 90 डिग्री दिया है, ABC के जगह और DEA के जगह पर। ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। चलो पहले दो ट्रायंगल को प्रूव किया जाए सिमिलर। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ACB। जो ट्रायंगल प्रूव करने को दिया होता है ना, उसका जो सामने वाला एंगल है इक्वल होता है। ए के बराबर होगा, डी सी के बराबर होगा, ई बी के बराबर होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट है भाई, सीधे सीधे। तो देखो तुम्हें खुद भी दिख रहा है कि ए क्या है, इसमें कॉमन है। ए डी ई ए बी सी, तो ए क्या है, कॉमन है। तो लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। और तुम देख सकते हो कि एंगल डी इक्वल होगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। हाँ ये तो दिख रहा है ना, ये 90 है और ये 90 है, तो इसी को लिख दो। एंगल ADE में कौन सा एंगल, AED लिखेंगे। एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB बाई एंगल एंगल एक्सियम। एंगल एंगल एक्सियम से ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि सिमिलर है। और सिमिलर होने के बाद तुरंत आप इसका रेशियो लिख दीजिए। चलो इसके अकॉर्डिंग लिखो, या यहाँ देखो AD बाई AC इज इक्वल टू D बाई CB इज इक्वल टू EA बाई BA। रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangles are equal, लिख लेना। अब चलो क्या क्या निकालना है, DE निकालना है, AD निकालना है। वैल्यू जो दिया है पहले रख दो। AC का वैल्यू 13 दिया है तो रख दो यहाँ पे AD अपॉन 13 इज इक्वल टू DE तो पता ही करना है। CB का वैल्यू यानी BC का वैल्यू 5 है तो CB भी 5 ही है। EA मतलब AE तो ये 4 है अपॉन क्या हो गया, BA। यही है। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को और वैल्यू निकालना है। लेकिन अब देखो यहाँ दिक्कत क्या आ रहा है, कोई सा भी वैल्यू हम लोग को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो वेरिएबल मिसिंग है। इन दोनों को लोगे तो दो वेरिएबल हो जाएगा, यहाँ भी दो हो जाएगा, तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो पहले आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके यूज करके आप AB निकाल सकते हो। कैसे, AC का वैल्यू मालूम है हम लोग को 13 और BC का वैल्यू मालूम है हम लोग को क्या, 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं AB का। तो यहाँ लिखना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। जब राइट एंगल दिया हो ना तो पाइथागोरस एक अपॉर्चुनिटी होती है क्वेश्चंस में। तो क्या लिख सकते हो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, AB का वैल्यू पता नहीं है, AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सॉल्व कर लो 169 और ये आके घट जाएगा 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये हो जाएगा 144। तो सॉल्व करोगे तो AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यही वैल्यू इसमें पुट कर देना, काम हो जाएगा खत्म। पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB इन 2 में रखो तो क्या लिख सकते हो, AD बाई 13 इज इक्वल टू D बाई 5 इज इक्वल टू 4 बाई 12। 4 3 जा यानी ये 1/3 हो गया। अब कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, AD बाई 13 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। देयरफॉर AD का वैल्यू हो गया 13/3। 3 4 जा 12 होता है, 4 होल 1/3 सेंटीमीटर। और DE बाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। देयरफॉर DE इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3। इसको लिख सकते हो 1 होल 2/3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। थैंक यू।